हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा वीडियो से हम 21 से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो से 21 से पहला वीडियो हम 20 तक बता दिया स्टूडेंट, जरूरी वीडियो जाके देखिएगा। सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसमें दूसरा 2025 का तैयारी के लिए करवा रहे हैं 10th की जरूरी। ठीक है स्टूडेंट, सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तैयारी करवा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग पूरा देखिएगा तभी वीडियो को हम लोग तो प्रेरित मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 21-20 तक हम बता दिए हैं। अब 21वां क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट। देखिए 21 दिया हुआ, किसी 5 सेमी भुजा वाले घन को बांट कर 1 सेमी भुजा वाला कितने घन बनाया जा सकते हैं। जो घन बनाए जा सकते हैं ये बांटे जा सकते हैं। इस स्थिति में आप घन का आयतन निकालिएगा। जितने भुजा दिया हुआ उतने घन का आयतन निकालिए। देखिए 5 सेमी भुजा वाला दिया हुआ आयतन और बांटे जा सकते हैं, तो मतलब भाग दे दीजिए। क्या दीजिए? भाग। जैसे 5 सेमी घन का आयतन निकालें तब भुजा का क्यों होता है, मतलब एक का क्यों, और बांटने का मतलब है कि बांटा लिखना है। इसका एक सेमी को बांट देगा, यानी ये भी एक का क्यों। तो 5 का क्यों ऊपर बांटेगा स्टूडेंट, और 1 का क्यों नीचे बांटेगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको बांटेगा। देखिए तो 5 का क्यों होता है 125 स्टूडेंट, और 1 का होता है 1, यानी कि 125 घन बनाए जा सकते हैं। 125 घन बांटे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। ये 21 के बी दिया हुआ। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए। 22 दिया हुआ, एक खोखले गोले का आंतरिक और बाहर ब्रह्म व्यास क्रम से इतना दिया हुआ। जैसे आंतरिक मतलब बाहर, अंदर वाला, ब्रह्म मतलब बाहर वाला, तो अंदर वाला आर मान लीजिए छोटा, तो छोटा आर, तो मतलब व्यास दिया हो तो आर कितना हो जाएगा 2 सेमी हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 2 सेमी स्टूडेंट। और ब्रह्म आंतरिक, ब्रह्म मतलब अंदर बाहरे वाला, तो बाहरे वाला जो आर दिया बड़ा मान लीजिए, बड़ा आर कितना दिया हुआ, अब व्यास दिया हुआ 8 सेमी, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 4 सेमी हो जाएगा स्टूडेंट। 4 सेमी होगा ना स्टूडेंट। ठीक है, 4 सेमी हो जाएगा। अब इसको कह रहा कि इसे गलाकर एक 8 सेमी वाले व्यास का आधार वाला शंकु ही बनाया जा सकता है। तो इसका शंकु का व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या शंकु वाला, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए शंकु का त्रिज्या हो जाएगा आपको, तो ये 8 सेमी है, तो शंकु की त्रिज्या कितना होगा 4 सेमी है, तो बनाया जा सकते हैं। तो इसकी शंकु की ऊंचाई पूछा है, तो मतलब शंकु के एच निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए, तो पहले शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर एक्स आर एच बराबर किसका लिख देंगे, खोखले गोलन का। तो खोखले गोलन होता है 3 पाई बड़ा आर एक्स आर माइनस छोटा आर एक्स आर। समझ गया, ये होता है फार्मूला स्टूडेंट। ठीक है, बड़ा एक्स आर माइनस छोटा। देखिए 1/3 है, तो 3 से 3 काट सकते हैं, पाई से पाई भी काट सकते हैं स्टूडेंट। देखिए शंकु का आर कितना है 4 है, तो 4 तक 16 हो जाएगा, एच का एच रहेगा, और इसका देखिए 4 इधर रहेगा ना स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको इसको देखना है, बड़ा आर कितना दिया हुआ, इसका 4 का एक्स आर, छोटा आर दिया हुआ 2 का एक्स आर स्टूडेंट। ठीक है, 16 एच का एच रह दीजिए, 4 के 4, 4 चौको हो जाएगा 16, और जो 2 दूनी का हो जाएगा 4 स्टूडेंट। ठीक है, 16 का 16 एच का एच, और इसको 4 गुना हो जाएगा 12, इसको भी काट सकते हैं, 4 चौके 16 स्टूडेंट, और 4 तिये 12, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो रहा है, एच बराबर 3 हो रहा है। पाई आर एच हो रहा है स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। पाई आर का क्यू, तो इसका क्यू होता है स्टूडेंट, सॉरी, आयतन क्यू होना चाहिए। आयतन क्या होना चाहिए, क्यू होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसका क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो 4 का क्यू होता है आपको 64 होता है, 4 का क्यू होता है 64 स्टूडेंट, और 2 का क्यू होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा गैप करते हैं स्टूडेंट। तो 16 गुने एच बराबर 4 गुना, तो 64 माइनस 8 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 4 चौके 16 काट सकते हैं इसको, तो 4 हो जाएगा एच, इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 64 में तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी कट जाएगा। तो 13 चौके 52, 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो जाएगा। एच बराबर कितना आ रहा है 14 आ रहा है स्टूडेंट। जो 14 दिया और 22 के सी में दिया स्टूडेंट। ठीक है, आपको जो गोले के खोखले गोला में क्यू होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, अगला चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए। देखिए 23वां दिया हुआ, तो कह रहा 80 सेमी त्रिज्या है, 80 सेमी त्रिज्या है स्टूडेंट। त्रिज्या दिया हुआ 80 सेमी दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद वृत्त एवं 20 सेमी
ऊंचाई है, ऊंचाई की जगह पर दिया हुआ 20 सेमी। तो इसको कह रहा कि ऊंचाई वाले बेलन का कुल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह का पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है। सतह माने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 2 पाई आर एच तो इस तो कट जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों सेम है तो अंदर बचेगा 80 प्लस 20 और इधर बचेगा एच खाली, तो एच कितना है तो आपको 20 है, इसको 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 है स्टूडेंट। ये हो जाएगा कट जाएगा 5 के अनुपात में और ये हो जाएगा 20 से कम 20, यानी 5:1 का आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो 5 अनुपात आपको 23 के डी है। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन दिया हुआ बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात इतना है। ठीक है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया हुआ। जैसे देखेंगे तो बेलन का और शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या इतना दिया हो और उनके आयतन का अनुपात निकालना स्टूडेंट। तो पहले आप अच्छा होगा कि आप इसको छाट लीजिएगा। ठीक है, छाटने का तरीका है तो बेलन का आर मानिए, तो आर दिया हो बेलन का इसमें तो 3 है अगर। ठीक है, इसमें बेलन शंकु का आर मानिए, क्या मानिए शंकु का आर मानिए, तो आर इसमें दिया हुआ 4 दिया हो। ठीक है सर, उसी तरह इसमें मानिए एच, तो एच दिया हुआ आपको 2 दिया हो, आगे वाला बेलन है और पीछे वाला इसमें है तो एच दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ, ऊंचाई दिया हो। तो उनके आयतन का अनुपात यानी बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन होता है पाई आर 100 एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर 100 एच होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको निकालना है इसमें, देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, आर ऊपर दिया हुआ इसके जगह पर तो 3 का 100, इसका ऐसे दिया हुआ इसका ऐसे दिया हुआ 2 था 2 लिखेंगे। देखिए अब 1/3 के 3 लिखेंगे, इसका आर दिया हुआ स्टूडेंट 4 था 4 का 100 और इसका एच दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपको 3 का 100 9 और 2/1/3, इसका था 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 3 कम 3 से 3 ही कट जाएगा स्टूडेंट, तो ऊर हो जाएगा 9 दूनी 18/16 बच रहा है स्टूडेंट। इसे काट दें तो 9 दूनी और ये हो जाएगा 8 दूनी, तो 9 अनुपात कितना आ रहा 8 आ रहा, 9 अनुपात 8, तो 9 अनुपात कौन है 24 के ए है स्टूडेंट, 24 के ए हो रहा। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए। 25 दिया एक घन का आयतन 2744 सेमी क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहा। घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब ए का क्यूब शून्य, ए का क्यूब होता है। तो ए का क्यूब बराबर दिया हुआ, तो ए का क्यूब बराबर दिया 2744 दिया शून्य, तो इसको पहले ए का क्यूब कर लेंगे, ए का क्यूब 2744 आपको कितना का मान होता है ये आपको निकालना है स्टूडेंट। तो 2744 का कितना का हो सकता है, देखिए तो आपको गुना करना होगा, तो ये आपको है तो 2744 है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो शायद आपको कितना का हो जाएगा देखिए पड़ेगा स्टूडेंट। 2700 निकालते हैं 44 का मान, तो 2744 का हो जाएगा आपको पहले कितना से कटेगा तो 2 से कटेगा स्टूडेंट, तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा 1 दूनी 2 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 दूनी 7 और फिर आपको 2 से कटेगा स्टूडेंट 6 दूनी 12 और 6, तो ये हो जाएगा 7 8 दूनी 16 6 दूनी 12 स्टूडेंट, और फिर 2 से कटेगा तो 3 दूना 6 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 और फिर आपको कटेगा स्टूडेंट, देखिए फिर आपको ये 7 से कटेगा स्टूडेंट, तो 7 चौके 28 और 7 7 7 9 63, फिर 7 से, तो ये आपको कितना आ रहा है आप देखिए, तो आपको इसका 2 का क्यों मिला स्टूडेंट, मिला ना आपको, और इस 7 का, तो 7 दूनी 14 यानी 14 का क्यों है कितना का स्टूडेंट 14 गुने 14, ये 14 का है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद निकाले क्या कह रहा है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ 6 भुजा का 100 होता है, 6 भुजा का 100 होता है स्टूडेंट, तो 6 का 6 लिखेंगे और 14 का 100 गुने 14 गुने 14, तो 14 का 100 कितना होता है तो 196 होता है, 196, तो 196 और 6 से गुना कर दीजिए स्टूडेंट, देखिए 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 36 9 छके 54 54 और 3 57 और 7 5 6 5 11 1176 आ रहा है, जो 1176 आपको 25 के डी आ जाएगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए। 26 दिया हुआ एक 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से इतना सेमी कितने ठोस गोले
बनाया जा सकते, कितने ठोस गोले बनाए जा सकते, कितना 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से गोले का आयतन क्या कर रहा है, इसका भी गोले का आयतन, इसका भी गोले का आयतन कितने बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर बनाया इसके भाग करे पड़ेगा। गोले का आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब, निचला भी लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 4/3 पाई से पाई, इसके आर के जगह पर लिखेंगे 8 का क्यूब, नीचे आर के जगह पर लिखेंगे स्टूडेंट 1 का, तो 1 का क्यूब, 8 का होता है 512, 1 का होता है 1, यानी 512 गोले बनाए जा सकते हैं। 512, जो 512 26 के बी में है स्टूडेंट। ठीक है, 26 के बी। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए, 27 दिया हुआ है, घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी, तो घनाभ का विकर्ण कर रहा है। देखिए घनाभ का विकर्ण के निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण का स्टूडेंट फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कोरों की लंबाई 3, तो 3 का स्क्वायर, और फिर दूसरा मानते हैं बी, तो 4 का स्क्वायर है, फिर मानते हैं एच, तो 12 का स्क्वायर है स्टूडेंट। इसको 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16, 12 का 144 होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 10 10 9 और 14 15 1 16, तो 169 है, तो 169 किसका मान होता है स्टूडेंट, तो 169 13 का होता है, तो 13 आपको इकाई हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो 27 के बी है। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए, एक घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, भुजा कितना है 10 सेमी है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर, क्या होता है 6 भुजा का स्क्वायर, भुजा का मतलब ए मानिएगा, 6 का 6 10 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, 6 का 6 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 10 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाए स्टूडेंट 600, जो 600 दिया हुआ 28 के डी दिया हुआ। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, 1 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले से इतना सेमी वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए 1 सेमी त्रिज्या, ठोस गोले वाला जस्ट क्वेश्चन बताएं, गोले वाला कितने बनाए जा सकते हैं, तो उसका आयतन निकालना है, और ठोस गोले है तो गोले का आयतन पाई 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है स्टूडेंट, निचला भी लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एक ठो आर नीचे वाला मानिए, ऊपर वाला एक ठो नीचे वाला, ये दोनों सेम है तो काट दीजिए, ऊपर वाला आर का क्यू है तो 1 का क्यू है, और नीचे वाला है 0.1 का क्यू है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसी करेंगे 1 का क्यू 1 गुने 1 गुने 1, और नीचे लिखेंगे 0.1 0.1 0.1, 3 को लिखेंगे ना स्टूडेंट। देखिए अब जो एक पॉइंट हटावेंगे तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा 10, नीचे वाला हटाएंगे तो फिर ऊपर 10, नीचे वाला ऊपर 10, और नीचे बच खाली 1 गुना 1, उससे ऊपर हो जाएगा आपको 1000 और नीचे 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1000 को बनाया जा सकते हैं, कितना बनाया जाते हैं 1000 को, जो 1000 है आपको 29 के सी है स्टूडेंट, 29 के सी। 29 के बाद 30 देखिए क्वेश्चन, 30 दिया हुआ, 30 लिखा हुआ कि 2 बेलनों की त्रिज्या दिया हुआ, 2 बेलन का त्रिज्या हुआ तो R1 मान लीजिए 2, R2 दिया हुआ 3 दिया हुआ, और फिर उसका ऊंचाइयों भी दिया, तो ऊंचाई H1 मान लीजिए 5 और H2 मान लीजिए, इसका H2 दिया हुआ 3 दिया हुआ स्टूडेंट, दिया हुआ ना, तब इसको निकालना है। अब इसको निकालना है आयतनों का अनुपात, तो पहली बेलन का आयतन मतलब ऊपर लीजिए पाई, इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स आर एच, H1 मानिएगा इसको, नीचे वाला को मानिएगा पाई आर एक्स आर एच, H2 R2 मानिएगा इसमें, पाई से पाई कट जाएगा, इस आर के जगह पर दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर गुना H1 के जगह पर दिया हुआ 5 दिया हुआ, उसी तरह नीचे वाला R2 के जगह पर 3 का, तो 3 का स्क्वायर, और H2 के जगह पर 3 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इधर लिखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये दिया हुआ 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दिए 9 गुने 3 दिया स्टूडेंट, और 5 के 20 और नीचे हो जाएगा 9 दिए 27, यानी 20:27 हो रहा है स्टूडेंट, जो 20:27 दिया हुआ 30 के बी दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, 30 के बी। 30 के बाद 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन दिया हुआ 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से आपको बनाना होगा, कितने घन बनाया जा सकता है, घन का आयतन निकालना, तो 6 का आयतन भुजा का आयतन यानी 1 का क्यूब, और इसका भी आयतन वही हो जाएगा 1 का क्यूब है स्टूडेंट, तो 1 का क्यूब पहले दिया हुआ 6 का क्यूब, और नीचे दिया हुआ आपको 2 का क्यूब दिया स्टूडेंट। 6 का क्यूब मतलब 6 के गो होगा 3 गो होगा, और 2 के गो होगा 3 गो है स्टूडेंट, 3 गो लिखेंगे, ये सो काट दीजिए, 2 से ये भी काट दीजिए, 2 3 6 ये भी काट दीजिए,
तो आया 3 आया स्टूडेंट, 3 3 9 9 30 27 बनाया जा सकते हैं, 27 घन। तो आपको दिया 31 के डी दिया हुआ। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए। 32 दिया हुआ, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आर एच है तो उसका आयतन, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स आर एच, ये शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, ठीक है। 1/3 पाई आर एक्स आर एच कौन दिया हुआ, तो आपको 32 के सी दिया हुआ, 32 के सी। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 33 बोल रहा है कि एक ठोस जिसका किनारा, एक ठोस घन है जिसका किनारा 14 सेमी है। घन है तो घन मतलब ये किनारा जो हो जाएगा भुजा हो जाएगा। जो भुजा दिया हुआ आपको 14 सेमी दिया हुआ है ना स्टूडेंट, 14 सेमी भुजा दिया हुआ। तो एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए अगर कोई घन में, ये जो घन है जो बनता है, तो ये तो घन की भुजा जो होता है पूरा होता है ना स्टूडेंट। तो ये होता है 14, ये भी 14, ये भी 14। तो इसमें कह रहा है त्रिज्या, जैसे घन गोले का आयतन, इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है, भुजा का आधा होता है ना, आधा इसको मान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिज्या क्या होगा, आधा। तो इसको कह रहा है गोले का आयतन निकालना। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्टूडेंट, होता है ना स्टूडेंट। देखिए 4 का 4 3, ये 4 का 4 लिखना है, गुना पाई के 22/7 लिखना है, आर लिखना है आपको 7 गुना 7 गुना 7 लिखना है। 1 से 7 1 कट जाएगा स्टूडेंट। अगला देखिए, और फिर बच रहा आपको 42 दूनी 88, तो 22 चुके 88 गुना 7 7 49, बटा में आ जाएगा आपको 3 स्टूडेंट, बटा में 3। तो 49 और 88 से गुना करते हैं, 88 और 49 से गुना करते हैं, तो 9 8 72, तो 9 8 72 और 7 हो जाएगा 79, 8 चौक 32, 8 चौक 32 से 3 35 हो जाएगा। 2 11 7 5 12, 12 1 13, हसीलवा हो जाएगा 1 4, 4612 आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना, 3 से भागा कह रहा है, 3 से भागा दें, 3 एकम 3, 1 6 3 5 15 स्टूडेंट, 3 5 15 हो जाएगा ना। तो उसके बाद आपको 1 बचेगा, 1 3 3 9 हो जाएगा, फिर आपको 2 और 2 3 7 21 1500, लगभग 1537 1537 आ रहा स्टूडेंट, 1537 1437 आना चाहिए। 3 एकम 3, फिर आपको 3 5 15, तो शायद 1537 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रहा क्या 1437 आ रहा स्टूडेंट, है ना। तो 1537 आना चाहिए, क्या होना चाहिए 1537 स्टूडेंट, थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो 1537 आपको कौन है, तो 33 के बी है स्टूडेंट, 33 के बी। 33 के बाद 34 क्वेश्चन चलते हैं। 34 देखिए, 34 दिया हुआ, किसी गोले का वक्रपीय क्षेत्रफल 4 पाई सेमी का स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या, तो इसका वक्रपीय होता है, गोले का वक्रपीय होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का वक्रपीय। और दिया हुआ स्टूडेंट 144 पाई दिया हुआ, ठीक है। पाई से पाई आपको काट देंगे स्टूडेंट, 4 से 4 भी काटेगा, 36 चौके 144, तो आर का स्क्वायर बराबर 36 है। तो एक स्क्वायर हटावेंगे तो आपको रूट चढ़ेगा स्टूडेंट, और 36 का मान कितना होता है 6 होता है, तो त्रिज्या आपको 6 हो जाएगा। जवाब 34 के ए है स्टूडेंट, 34 के ए है। 34 के बाद चलिए 35 क्वेश्चन देखिए। 35 है, शंकु का आयतन 1570 दिया हो, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ, शंकु का आयतन दिया हो, शंकु का आयतन होता है आपको पाई आर एक्स आर एच बराबर 1570 दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, 1570 दिया हुआ आपको। इसमें कह रहा है यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, जिसका आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का होता है पाई आर एक्स आर होता है, क्या होता है पाई आर एक्स आर। जो पाई आर एक्स आर दिया हुआ आपको, ये नीचे लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स आर, क्या होता है पाई आर एक्स आर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस 314 दिया हो, तो यहाँ पर आपको 314 है ना पाई आर एक्स आर, तो यहाँ पर 314 लिख देंगे। अब बचेगा आपको एच, जो बचेगा 1570 स्टूडेंट। तो ये कट जाएगा आपके बार में 5 बार में स्टूडेंट, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो गया 5, जो एच बराबर 5 कौन दिया हुआ है, तो उसको 5 दिया, 3 5 14 5 70 और 3 5 15, जो 5 आया है, एच आया है 5, तो 5 आपको कोई है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा, 3 5 15 14 5 70 स्टूडेंट, ठीक है। तो एच की जगह पर आपको 5 आ रहा है, तो 35 के आपको 35 को होना चाहिए आपको 3 5 15, शायद आपको 5 बार में कटेगा, 14 5 70, 14 5 70, 3 5 15, देख लेते हैं गुना करके स्टूडेंट, 5 से 314 गुने 5, 5 चौके 20, 5 2 7,
और 5×3 = 15, ठीक है स्टूडेंट, इतना ही तो आ रहा। 5 और 1570 आ रहा। तो 1570 किसका आ रहा, तो एच आया 5 आ रहा। जो 5 आपको दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट, इसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा एच, उसकी ऊंचाई आ जाएगा 15, ठीक है स्टूडेंट। अलग निकाल के देखते हैं, अलग निकाल के देखते हैं स्टूडेंट। 35 देखिए, फिर से कोशिश करते हैं। 35 दिया, आयतन दिया तो आयतन को होता है, पहले आपको इसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर एक्स आर बराबर दिया हुआ 314, ठीक है। तो पाई के पाई आपको रख दीजिए, पाई के पाई 22/7 रह दीजिए, 22/7 बटा आर का एक्स आर बराबर 314 स्टूडेंट। कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो देखिए आपको ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 7 दूनी 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 स्टूडेंट। आपको 11 से अब कटेगा, नहीं कटेगा ना, 11 से अब नहीं कटेगा तो इसे ही रहेगा। तो आपको आर 108 बराबर ही दीजिए 157 × 7 बटा में 11, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, ओहो 1/3 शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, गलती रख दिए थे, 15 सही आ रहा था। 35 क्वेश्चन देखिए, 35 दिया, शंकु का आयतन दिया, तो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट 1/3 पाई आर एक्स आर एच, ये शंकु का आयतन होता है। और ये आयतन दिया हुआ 1570, तो 1570 लिखिए। उसी तरह इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 314। आधार का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट पाई आर एक्स आर, जिसको दिया हुआ 314 दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पाई आर एक्स आर आधार का, किसी का भी आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स आर होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिए। तो ये 314 दिया, तो यहाँ देख रहे हैं पाई आर एक्स आर है, तो 314 यहाँ पर रख सकते हैं स्टूडेंट, 314 और गुने एच बराबर 1570। देखिए 314 है, जो 14 पचे 70, यानी कि 5 बार में पूरा कट सकते हैं, 3 पचे 15 गुना हो जाएगा स्टूडेंट। तो एच बराबर कितना आ रहा, 15, वही कह रहा था एच निकाला स्टूडेंट। तो 35 का आपको हो जाएगा बी। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, 36 है, 36 क्वेश्चन दिया, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई है, तो आयतन का है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स आर एच, ये बेलन का आयतन के फॉर्मूला होता है। तो पाई आर एक्स आर कौन है, एच है, तो आपको 36 के डी है स्टूडेंट। 36 के बाद चलते हैं 37 क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 क्वेश्चन दिया हुआ, आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालना है। देखो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल 37 क्वेश्चन है, तो बेलन का वक्रपीठ होता है 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच को है, तो 37 के सी हो जाएगा, 37 के सी। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए, 37 के बाद 38 क्वेश्चन, 37 के बाद 38 क्वेश्चन है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त बोला गया, परिमाप 36 है, तो इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला स्टूडेंट पाई प्लस 2, वृत्त वाला क्वेश्चन में करवाए हैं, पाई प्लस 2 गुने आर, और ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ आपको 36 दिया हुआ था, 36 लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करने का है कि अंदर आपको एलसीएम ले लेना, ठीक है, पाई के 22/7 लिखना, प्लस में 2 लिखना, बराबर 36 लिखना स्टूडेंट, ठीक है, बराबर क्या लिखना, 36 लिखना। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे अंदर, तो 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 यानी 22 एकम 22, 7 दूनी 14 बराबर कितना, 36 स्टूडेंट। देखिए आपको ये हो जाएगा 36/7 बराबर 36 स्टूडेंट, ये 36 एकम कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, कितना आ रहा सेमी, 7 सेमी आ रहा स्टूडेंट। यानी 38 के हो जाएगा बी हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया हुआ, किसी घन के विकर्ण है 6√3, तो इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, घन का विकर्ण, ये फार्मूला है स्टूडेंट। इसका दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, 6√3, √3 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, सॉरी √3 गुने भुजा होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा, √3 से √3 कट जाएगा, तब भुजा के जगह पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इसका कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल घन का, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का XR, 6 भुजा का XR, ये फार्मूला आता है संपूर्ण का। तो 6 का 6 लिखे, अब भुजा के जहाँ पर मतलब भुजा 6 है, तो 6 का XR। तो अब अगला देखिए 6 का 6 लिखेंगे, 6 6 36, 36 और 6 गुना करेंगे
तो 6×6 = 36, 36 × 18 3 21, ये आपको 216 आ रहा है। 16 आपको 39 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 39 के बाद देखिए 40 क्वेश्चन, 40 दिया हुआ है, देखिए 40 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिए तो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा। गोले की त्रिज्या मान लो 3 गुनी कर दीजिए, त्रिज्या कर दीजिए 3 गुनी, तो 3r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा स्टूडेंट, 3r हो जाएगा। तो उसकी कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको करते हैं, 4/3 के 3 लिखिए, पाई के पाई, आर के जहाँ पर लिखिए 3r का क्यू लिख दीजिए, 3r का क्यू लिख देते हैं। 4/3 लिखिए, पाई के पाई लिखिए, और 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 का क्यू तो 27 और का क्यू, तो आगे इसमें 4/3 πr क्यू गुना क्या लिखें, तो 27 आ रहा स्टूडेंट, है ना। यानी कि भुजा क्या हो जाएगा 27 गुनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 गुनी, जो आपको 40 के डी दिया हुआ, 40 के डी।